हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ। तो इस वीडियो में मेनली हम फोकस करेंगे टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, तो जैसे एक मैंने सैंपल के लिए आपको एक क्वेश्चन शो किया हुआ है जो CSIR नेट जून 2020 का क्वेश्चन पेपर का है। ठीक है, तो इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड थ्योरी है, तो मैं शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस इसमें और भी क्या पॉसिबल हो सकता है और किस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली है आपका टाइम, ओके, वर्क, टाइम वर्क एंड ऐसे कर लीजिए इफिशियंसी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें आइदर आपको टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है या फिर वर्क कैलकुलेट करने के लिए या फिर इफिशियंसी पूछा जा सकता है। तो इसको आप एक एग्जांपल की हेल्प से समझिए। ऐसे समझिए कि एक किसी काम को 5 डेज में पूरा करता है। ठीक है, उस काम को आप 1 मिनट मान लीजिए। एक किसी काम को 5 डेज में पूरा करता है और उसी काम को बी क्या कर रहा है, 7 डेज में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो अगर 5 डेज में पूरा कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कम टाइम ले रहा है। कम टाइम ले रहा है इसका मतलब क्या है, ये वर्क ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहां पे मैं टाइम लगा दूं और यहां पे मैं वर्क की बात करूं, ओके, तो जब कम टाइम लगेगा इसका मतलब वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब टाइम ज्यादा लगेगा इसका मतलब वर्क क्या होगा, कम होगा। ये कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है, इसके उल्टा समझते हैं, इफिशियंसी की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर देखो, अगर कोई बंदा किसी काम को कंप्लीट करने में कम टाइम ले रहा है इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा एफिशिएंट है। और उसी काम को अगर पूरा करने में कोई पर्सन है जो ज्यादा टाइम ले रहा है इसका मतलब क्या है, वो कम इफिशियंट है। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज समझ में आएगी, अच्छा कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम लोग 2 पर्सन वाला समझते हैं कि अगर ए प्लस बी किसी काम को x दिन में पूरा करते हैं, b प्लस सी उसी काम को y डेज में पूरा करते हैं, एंड ए प्लस सी अगर उसी काम को z डेज में पूरा करते हैं, तो हम कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करते हैं। ठीक है, ये हो गया डेज के टर्म में। ओके, तो आप क्या करेंगे, पहले इनका टोटल वर्क डन निकालेंगे। उनको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल से इनका एलसीएम ले लेंगे। दैट इज टोटल वर्क डन आपका जो हो जाएगा, यही ट्रिक है यहाँ पे, टोटल वर्क डन ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और इसको कुछ आप के मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के हो गया, तो ए प्लस बी का आप एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के अपॉन में एक्स। इसी तरह से आप बी प्लस सी का एक दिन का निकालेंगे तो वो हो जाएगा के अपॉन में वाई, एंड ए प्लस सी का एक दिन का हो जाएगा के अपॉन में जेड। ठीक है, अब इसको सम कर देंगे तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कैपेसिटी कितना हो जाएगा काम करने की, टोटल 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। तो इस तरह से आप एक दिन का निकाल लेंगे। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का एक दिन का निकल गया और ए प्लस बी का एक दिन का दिया है। तो जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, आपका सी बचेगा, तो सी का एक दिन का निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं किसी भी पर्सन का। अब इसमें आपके और भी क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, यहाँ पे तो पूछा कौन कितना एफिशिएंट है, वहां पे ये पूछेगा कि ए प्लस, जैसे ए पूरा क्वेश्चन नहीं दे दिया, फिर ये पूछेगा कि ए प्लस बी ने 10 दिन काम किया फिर छोड़ के चले गए, फिर सी आया तो ए प्लस सी ने बाकी काम को पूरा किया, तो कितने दिन में करेंगे, या और भी इस टाइप से पूछ सकते हैं आप। अच्छा ठीक है, आपका ए प्लस बी चले गए, फिर सी आया, जो सी इस टाइप से है कि ए प्लस बी के जितना काम करने की क्षमता थी उसके दुगना करता है, तो सी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा अगर ए और बी 10 डेज वर्क करके चले गए हों। तो आप जैसे मैंने बताया वैसे ही वे में करेंगे। सिंगल का भी मैंने बताया, डबल का भी बताया। आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब डे बढ़ेगा काम करने में इसका मतलब इफिशियंसी घटेगा। मतलब जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कि ए अगर ज्यादा दिन ले रहा है तो कम काम कर रहा है, और बी अगर कम डेज ले रहा है इसका मतलब ज्यादा काम कर रहा है। ओके, तो चलिए अब हम अपना प्रॉब्लम करते हैं जो CSIR नेट जून 2020 में पूछा हुआ था। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए और हम कोशिश करेंगे कम से कम स्पेस में सोल्व करें इसको। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए प्लस बी किसी काम को 30 डेज में पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कि ए प्लस बी 30 डेज में पूरा कर रहे हैं, बी प्लस सी 24 डेज में पूरा कर रहे हैं, एंड ए प्लस सी 28 डेज में पूरा कर रहे हैं। तो टोटल वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं टी इसको नाम दे दिया, टोटल वर्क डन हो जाएगा
एलसीएम ऑफ 30, 24 एंड 28। आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 840, ठीक है, 840। आप जैसे भी सोल्व करना जानते हैं उसमें में सोल्व करेंगे तो टोटल वर्क डन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया कि मान लीजिए कि तो यहां पे आ गया कि टोटल वर्क इतना हुआ। इसको यूनिट में मान लीजिए, जैसे समझने के लिए कि अच्छा टोटल वर्क इतना मान रहे हैं तो इसको आप देख सकते हैं a प्लस बी का आप एक दिन का निकाल लीजिए। a प्लस बी का एक दिन का क्या हो जाएगा 840 अपॉन में 30, दैट इज 3 दूना के 6, 3 8 24। तो देखिए एक दिन में a प्लस बी मिलके 28 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो 30 दिन में देख लीजिए 28 इंटू 30 कितना हो जाएगा 840, मतलब उसने काम पूरा कर दिया। तो ये तरीका है समझने का। ओके, इसी तरह से आप b प्लस सी का एक दिन का निकालिए। तो b प्लस सी का एक दिन का कितना हो जाएगा 840 अपॉन में कितना था 24। तो दैट इज ए हो जाएगा आपका 840 अपॉन में 24 हो गया 35। नेक्स्ट आप a प्लस सी का एक दिन का निकाल लीजिए तो वो कितना हो जाएगा 840 अपॉन में 28। 840 अपॉन में 28 हो जाएगा आपका 30। ओके, तो यहां से हमें ये पता चल गया कि ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं a प्लस बी, बी प्लस सी एंड a प्लस सी। तो तीनों को सम कर दीजिए। तीनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, दैट इज इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम। ओके, ये हो जाएगा 28 प्लस 35 प्लस 30 इक्वल टू 93। आप सोल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी का एक दिन में काम करने की क्षमता कितना है, ये कर देंगे तो 46.5। ओके, चलिए तो a प्लस बी प्लस सी का हमें पता चल गया कि एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। तो अब यहां से निकाल लीजिए a प्लस बी का, ये हमें पता ही था, तब इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। a b c तीनों का निकल जाएगा। तो हमें अगर a का निकालना हो तो a के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी का एक दिन का काम घटा देंगे। तो तीनों का एक दिन का काम का कैपेसिटी कितना था 46.5। ओके, एंड a प्लस बी का एक दिन का कितना था, सॉरी इसके लिए हम क्या माइनस करेंगे, c प्लस बी माइनस करेंगे ना, c प्लस बी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 46.5 माइनस c प्लस बी का क्या था हमारा c प्लस बी, ये चीज था 35, दैट इज हो गया 11.5। मतलब a एक दिन में 11.5 यूनिट इतना इसका काम है कैपेसिटी काम करने का। ओके, अब b का निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल का सम 46.5 माइनस b के लिए a प्लस सी माइनस करेंगे। क्लियर, तो a प्लस सी का क्या है a 30, तो इसके जगह पे आप 30 रख दीजिए। क्लियर, ओके 30 रख दिया तो a कितना आ गया, इसको यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा 16.5। अब लास्ट वन हमारा बचा c, तो c के लिए क्या हो जाएगा टोटल 46.5 और यहाँ पे a प्लस बी का क्या था 28। तो 28 आप घटाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80.5। तो यहां से देखिए एक दिन में a इतना काम कर रहा है, b इतना काम कर रहा है और c इतना काम कर रहा है। दैट इज a कर रहा है 11.5, b कर रहा है 16.5 एंड c कर रहा है 18.5। तो सबसे ज्यादा कौन कम कर रहा है, a कर रहा है। ये एक दिन का काम करने की क्षमता थी, तो इसमें c सबसे ज्यादा काम कर रहा है, मतलब एक दिन में इतना यूनिट काम कर रहा है, तो सबसे एफिशिएंट हुआ c। एंड देन इसके बाद b काम कर रहा है, मतलब a भी काम कर रहा है, तो a हो गया आपका b, और सबसे कम काम कर रहा है a, तो सबसे कम हो गया a। तो इसके अनुसार देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपका फर्स्ट कह रहा है कि सी इज द मोस्ट इफिशिएंट एंड बी इज द लीस्ट, गलत। ठीक है, सी मोस्ट तो था लेकिन बी लिस्ट नहीं था। एक कह रहा है बी इज द मोस्ट, बी तो लिस्ट मोस्ट था ही नहीं, तो ऐसे ही बाहर हो गया। सी इज द मोस्ट इफिशिएंट बट द लीस्ट इफिशिएंट वन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों नहीं, हमने तो डिटरमाइन किया था, तो ये भी गलत। बोला सी इज द मोस्ट इफिशिएंट एंड ए इज द लीस्ट, बिल्कुल सही, यही था ना हमारा। ओके, तो इस वे में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।